नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का आपका क्वेश्चन पेपर है। VB SPO का आपका क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल बच्चों यही पेपर आपका कराया गया था। मैं आपको बता दूँ, इस बार आपकी जो परीक्षा लगी हुई है 15 जनवरी 2026 को आपका जो है एग्ज़ाम लगा हुआ है। सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे, जो कि इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन हैं। इसमें से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे और बहुत सारे यूपी के विश्वविद्यालय जो कि अपना पेपर करा भी चुके हैं इस साल का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर उन भी पेपरों को जो है आप वॉच कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस यहाँ पर BA की ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका बच्चों इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ये पेपर बच्चों BA BSc BCom BBA BCA सभी कोर्सों में फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपका उचित होगा। पूरा पेपर बच्चों जो है 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा OMR सीट पर कराई जाएगी। 2 घंटा आपका जो है समय दिया जाएगा। तो चलेगा, यहाँ से हम सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से सॉल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों के पास, ग्रुप वगैरह में, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को एक बार देख ले। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक उपचार का मुख्य बच्चों जो है उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। प्राथमिक उपचार का जो मुख्य बच्चों उद्देश्य होता है वो होता है पेशेवर मदद आने तक तुरंत देखभाल करना। मतलब जो है प्राथमिक उपचार जो बच्चों होता है ये डॉक्टर के आने से पूर्व दिया जाता है, मतलब पहले दिया जाता है। मतलब कोई जैसे कि घायल हो गया व्यक्ति, तो डॉक्टर जब तक पहुंचे तब तक उसकी आपको देखभाल करना है, उसको जो है उसकी देखभाल करना है, उसको जो है कह सकते हो मदद उसकी आपको करना है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर कि वयस्कों के लिए सही CPR में सही संपीड़न और जो है श्वास का अनुपात क्या है बच्चों, तो उसके लिए जो है 30 संपीड़न है और जो है 2 जो है श्वास है। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष से पैर तक का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना। तो इसका बच्चों उद्देश्य है किसी भी तत्काल जीवन घातक स्थितियों की जांच करना होता है। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, स्थितियों की जांच करना होता है क्योंकि यह जो है एक व्यवस्थित और शारीरिक मूल्यांकन है। जो आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं या फिर जब रोगी की स्थिति गंभीर होती है तब जो है त्वरित और व्यापक तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी गंभीर जो चोट है या फिर समस्या है जो है छूट ना जाए। ठीक है, इसमें का लगाओ दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि हाथ धोने की सही तकनीकी क्या है बच्चों, आपको बताना है। हाथ धोने की सही जो तकनीकी है बच्चों, उंगलियों, नाखून और कलाई सहित जो है सभी जो सतह है उसको रगड़ना होता है। इसमें का राइट होगा बच्चों चौथा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर है कि प्राथमिक उपचार किट में एंटीसेप्टिक पाइप का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य रहता है बच्चों घाव को साफ करना और संक्रमण को जो है रोकना, इसका उद्देश्य रहता है। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पट्टी एक सीलिंग बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है बच्चों, आपको बताना है। तो सीलिंग बनाने के लिए बच्चों त्रिकोणीय पट्टी जो है सबसे अच्छी होती है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर। किसी भी एकल रक्षक निकासी तकनीकी का उपयोग करते समय रक्षक के लिए एक प्रमुख विचार क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो एक विचार है बच्चों, पीठ पर दबाव से बचने के लिए रक्षक को पैरों का जो उपयोग करना चाहिए। इसमें का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो जब रक्षक होता है जैसे कि कहीं पर आग लग जाती है तो जो आते हैं बचाने वाले व्यक्ति जो आपको बचाते हैं, तो एकल रक्षक निकासी तकनीकी का उपयोग करते हैं। और रक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी स्वयं की जो सुरक्षा होती है इसको सुनिश्चित करना होता है, ताकि वे पीड़ित की सहायता कर सके। अपनी जो है पीठ पर दबाव से बचने के लिए अपने पैरों का उपयोग करना, उचित शारीरिक यांत्रिकी बनाए रखने, चोट को रोकने, उसके लिए एक महत्वपूर्ण विचारधारा है ये। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि फायरमैन कैरी जो है करते समय पीड़ित के शरीर का भार कहाँ वितरित होता है, आपको बताना है। तो इसका भार बच्चों जो वितरित होता है, रक्षक जो होता है बचाने वाला, इसके पीठ और जो कंधों पर। ठीक है, क्योंकि जो रक्षक होता है आपको जैसे कि बचा कर लाता है तो अपने कंधों पर जो है उठा कर ही लाता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन का
तीसरा, फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा विधि किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए उपयोग की जाती है जब वह घुटन महसूस कर रहा हो तो। मतलब जो किसी व्यक्ति का जो कि जो दम होता है घुट रहा हो, ठीक है, घुटन महसूस हो रही हो, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हम प्रयोग करते हैं बच्चों, आपको बताना है। तो इसके लिए जो है हम पेट पर जो है दबाव वाली जो कि हाइमलिक विधि का हम प्रयोग करते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति घुटन महसूस करता है तो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में पेट का दबाव जब किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ताकि पेट के ऊपरी हिस्से पर दबाव डाला जाता है ताकि जो वायुमार्ग है इसमें फंसी कोई भी वस्तु हो वो निकल जाए, ठीक है। पेट पर दबाव, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति ने विषैली जो है गैस का सांस लिया है और वह जो है बेहोश हो गया है लेकिन जो है सांस ले रहा है, तो कौन सी प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए बच्चों, आपको बताना है। तो उसके लिए बच्चों कौन सी तकनीकी प्रयोग करनी चाहिए, तो उसके लिए उन्हें रिकवरी जो है पोजीशन में आपको रखना है बस, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर, किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने पर एक सामान्य जो है संकेत क्या है बच्चों। तो यदि किसी को अस्थमा जो है दौरा पड़ता है तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों, जैसे कि सांस फूलना, घबराहट, सीने में जकड़न होनी, ये सभी इसके क्या है सिम्टम्स हैं। इसमें का डी ऑप्शन मानी जो है चौथा ऑप्शन 11 का। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने पर रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए कौन सी दवा बच्चों जो है समानता दी जाती है, आपको बताना। देखो बच्चों, दिल का दौरा पड़ने पर एक दवा दी जाती है, इसको हम एस्पिरिन कहते हैं। कौन सी दवा दी जाती है बच्चों, एस्पिरिन दी जाती है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर, यदि किसी व्यक्ति को रक्तस्राव मतलब खून बह रहा है, किसी के कारण शौक लग गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो उन्हें लिटाकर पैरों को जो ऊपर आपको उठाना है, इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि 14 नंबर है कि दिल के दौरे का एक संकेत हो सकता है। तो दिल के दौरे का बच्चों जो संकेत है तो आपका है अचानक सीने में दर्द जो हाथों जो है जबड़े तक जो है फैल सकता है, इसमें का सी। फिर आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि खुले घाव पर आपको किसका उपयोग करने से बचना चाहिए, आपको बताना है किससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो यदि कोई खुला घाव है बच्चों, ठीक है, तो आपको जो है बार बार अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसके उपयोग से बच्चों आपको बचना चाहिए, ठीक है। ये बार बार जो है नहीं इसका उपयोग करना चाहिए। इसमें का लगाओ पहला। और जो है आप कह सकते हो पट्टी वगैरह साफ करके उसका पट्टी वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बार बार आपको नहीं डालना वहाँ पर। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि जो है सिर में चोट लगे और व्यक्ति को जो है उल्टी हो रही है या फिर जो है मितली महसूस हो रही है, तो आपको बच्चों क्या करना चाहिए। तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो आपको जो है उन्हें रिकवरी पोजीशन में साइड की ओर जो है घुमा दें। इसमें का दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। फिर आपका है 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि त्वचा को खुरचने के कारण होने वाला जो घाव होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको भैया हम खरोच कहते हैं। इसमें का लगाओ चौथा ऑप्शन। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दबाव से लगी चोट की एक संभावित जटिलता क्या हो सकती है, आपको बताना है। तो इससे जो संभावित एक जटिलता है बच्चों वो क्या हो सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन की हम बच्चों बात करें, ठीक है। तो ये जो संभावित जो जटिलता है बच्चों उसको हम रेब्डोमोमाइलिसिस जो है कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, ये जो है इसको हम क्रॉस इंजरी या फिर जो है लंबे समय तक दबाव कहते हैं। इसकी जो है संभावित जटिलता जो है हो सकती है जिससे आपकी जो मांसपेशियां हैं उसकी जो कोशिकाएं हैं टूट जाती हैं, ठीक है। तो इसमें का आप लगाओ चौथा ऑप्शन, ठीक है। और जो हाइपोथर्मिया बच्चों इसमें दिया हुआ, हाइपोथर्मिया क्या होता है, जैसे कि किसी के शरीर का तापमान जो होता है यदि जो कि 98.6 जो कि सबसे अच्छा माना जाता है समान तापमान होता है, यदि किसी व्यक्ति का तापमान इससे जो है नीचे चला है 90 आ जाए, जो है 92 आ जाए, तो इसको भैया ठंड लगने लगती है, तो इसी को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो दी हुई इसमें ऑप्शन जो दिया है कि हाइपरथर्मिया क्या होता है बच्चों, हाइपरथर्मिया का मतलब होता है कि किसी के शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाए, 102 105 हो जाए, 100 जो है 10 हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो इसको भैया हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है हाइपोग्लाइमीसिया क्या है बच्चों, इसको जो है निम्न रक्त शर्करा का ये स्तर होता है, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर है
कि अंग विच्छेदन की चोट में प्राथमिक चिकित्सक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। इसका जो बच्चों लक्ष्य होता है वो होता है रक्त स्राव को नियंत्रित करना और शॉक को जो है रोकना, ठीक है। इसमें का तीसरा फिर है कंकाल तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों उद्देश्य है मांसपेशियों का संलग्न होना, गति प्रदान करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, सभी है। इसमें का चौथा फिर 21 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसी स्थिति जिसमें अस्थि घनत्व में कमी और जो फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है तो भैया क्या कहलाता है, इसको भैया ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है, इसमें का पहला है। फिर आपका 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घुटनों का जोड़ किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। घुटनों का जो जोड़ है बच्चों ये जो है हिंज जॉइंट का जो है उदाहरण है बच्चों। इसमें का तीसरा ऑप्शन 22 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट रहेगा। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में जोड़ होते हैं बच्चों इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है जो कि गति और जो है लचीलेपन को सुगम बनाते हैं, जो हाथ होता है जैसे कि मुड़ जाता है जहाँ पर जो कि घुमाव जो होते हैं जो जोड़ होते हैं बच्चों। इसमें का तीसरा फिर आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मांसपेशी उतक अनैच्छिक होती हैं, कौन कैसी होती अनैच्छिक होती हैं और आंतरिक जो है अंगों की दीवारों में पाई जाती है तो क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो उनको जो है हम कहते हैं चिकनी और जो है स्मूथ, जिसको हम मांसपेशियां कहते हैं। इसमें का लगाइएगा बच्चों दूसरा ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन आपको जो है हाथ और पैर में संदिग्ध जो है फ्रैक्चर हो कैसे जो है स्थिर रखना चाहिए, आपको बताना है। तो उसके लिए आपको जो है फ्रैक्चर स्थान है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसके स्थान पर और नीचे एक जो कि एक स्प्लिट जो आपको लगाना है। इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपात स्थिति में पैर के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए किस प्रकार का स्प्लिंट इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको बताना। तो उसके लिए जो है यदि कोई जो है यदि कोई चिकित्सा स्प्लिट उपलब्ध नहीं है तो एक जो है रोल किया हुआ जो स्प्लिट जो है आप यूज कर सकते हैं। 26 का बच्चों पहला लगाओ। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है संकेतों को प्रसारित करके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और जो है समन्वित करना। इसमें का चौथा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा जो है पड़ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन की आप बात करें तो आपको जो है चोट से बचाव के लिए जो आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको हटा देना। जैसे कि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ा है तो वहाँ पर जो कि घूमने लगता है, फिर कह सकते हो हरकतें करने लगता है अजीब की, तो आपको उसके पास में जो भी वस्तुएं हैं नुकीली जैसे कि चाकू वगैरह तो उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है उसके लग जाए। तो इसमें आपका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 29 नंबर की पाचन प्रक्रिया बच्चों कहाँ से शुरू होती है, आपको ये बताना है। पाचन प्रक्रिया बच्चों मुंह से शुरू होती है। इसमें का तीसरा क्योंकि पाचन प्रक्रिया जो कि मुख से शुरू होती है जहां भोजन को चबाया जाता है, लार के साथ मिलाया जाता है और लार में जो एमाइलेज होता है और जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने जो कि स्टार्ट कर देता है। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 30 नंबर कि लार में कौन सा एंजाइम से जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है, आपको बताना है कौन सा भैया करता है। तो इसमें का जो रेड आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों जो है एमाइलेज। इसमें का दूसरा, इसमें का राइट होगा एमाइलेज। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर कि डायरिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, आपको बताना। देखो बच्चों डायरिया जो होती है, ठीक है, डायरिया जो होती है इसमें क्या होता है शरीर से पानी जो है निकल जाती है बेर बेर जो है, जो कि कह सकते हो शिकायत होनी लेटरिन वगैरह की, जिससे शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है। तो आपको जो है हाइड्रेट रखना है, ठीक है, और खाए हुए तरल पदार्थ को प्राप्त करना, मतलब यह तरल पदार्थ का आपको सेवन अधिक मात्रा में करना है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 32 नंबर है कि खाद्य विषाक्तता से पीड़ित व्यक्ति को पुनः हाइड्रेट करने के लिए उचित पेय क्या है, तो उसके लिए भैया ORS का घोल दिया जाता है बच्चों। इसमें का रहेगा चौथा ऑप्शन। ORS का भी फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का फुल फॉर्म होता है बच्चों ORS का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। अगला ऑप्शन भी आपका है 33 नंबर कि त्वचा का प्राथमिक कार्य क्या है, आपको बताना है। त्वचा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो कहोगे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और आंतरिक जो अंग है उनकी रक्षा करना। इसमें का चौथा। फिर आपका है जो कि 34 नंबर क्वेश्चन है
कि तरल पदार्थ से जलने का उपचार करने के अनुशासित जो विधि क्या है आपको बताना है। तो ये जो विधि बच्चों, जलन वाले स्थान को ठंडे पानी में आपको डुबा देना है, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर आपका 35 नंबर है कि जलन पर बनने वाले फफोड़ों की देखभाल कैसे करें। तो जो फफोले पड़ जाते हैं जलने पर, उसकी हम देखभाल कैसे करें। तो उसकी देखभाल के लिए आपको जो उन्हें एक साफ गैर चिपचिपी पट्टी से ढक दे और जो कि कह सकते हो उनको कैसे जस का तस जो है छोड़ दे। इसमें का तीसरा फिर है सन बर्न से जो है क्या करना चाहिए आपको बताना है। सन बर्न मतलब होता है जो सूर्य से जिसको जलन हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्रभावित जो त्वचा है तो वहाँ पर जो है सूदिंग लोशन आपको लगाना चाहिए, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 37 नंबर है कि सन बर्न में जलने का सामान्य संकेत क्या है बच्चों। तो प्रभावित क्षेत्र पर लालिमा दर्द होना, त्वचा का छिलना, त्वचा पर फफोले सभी हैं बच्चों, इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर है फ्रस्ट बाइट। फ्रस्ट बाइट को बच्चों हम कहते हैं जो लोग ठंडी से जल जाते हैं, जैसे कि बर्फ वगैरह से जो जल जाते हैं, तो इसको हम फ्रस्ट जो है बाइट कहते हैं। इसका सामान्य कारण क्या है बच्चों। तो ये जो है पर्याप्त कपड़े के बिना लंबे समय तक ठंडे तापमान के संपर्क में रहना, इसी को हम जो है फ्रस्ट बाइट कहते हैं, इसमें का दूसरा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, अगर जो है निगलने से हुई विषाक्तता में सक्रिय चारकोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, यह जहर को जो है अवशोषित करता है। बिल्कुल, इसमें का दूसरा। यह क्या करता है बच्चों, यह जहर को जो है अवशोषित करता है, क्योंकि सक्रिय जो चारकोल होता है इसका उपयोग अक्सर निगलने से हुई विषाक्तता में किया जाता है, क्योंकि यह जो है विष को अंदर से शरीर में अवशोषित होने से रोकने में मदद करता है, और यह अपनी अवशोषण क्षमता के कारण विषाक्त पदार्थों को बांधता है, जिससे वे रक्त प्रवाह में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसमें का बच्चों दूसरा। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि निगलने से हुई विषाक्तता के लिए प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसके लिए मुख्य जो उद्देश्य बच्चों, जहर के और जो अवशोषण को रोकना, जहर का जो के अवशोषण को रोकना, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका 41 नंबर है कि सांप के काटने पर हाथ और पैर में कौन सी पट्टी की तकनीकी की सिफारिश की जाती है, आपको बताना है। तो उसके लिए जो है आपको पट्टी जो है कसकर और जो है बंधी हुई और स्थिर होनी चाहिए, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका 42 नंबर है कि पशुओं के काटने से जुड़ा हुआ आम जोखिम क्या है बच्चों। तो पशु जो होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, इनके काटने से संक्रमण और जो है रेबीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका 43 नंबर है, यदि जो है आँख में कोई रसायन जो है गिर जाए, तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो यदि रसायन चला जाए तो आपको तुरंत जो है अपनी आंखों को कम से कम 15 मिनट तक आपको जो है पानी से आपको धोना है बच्चों, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है आँख में चोट के साथ रक्तस्राव हो रहा है, मतलब यदि आपके आँख में जो है कोई चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है आँख को एक स्टेराइल ड्रेसिंग से ढकना और जो है आपातकालीन चिकित्सा आपको जो है प्रदान करना चाहिए, इसमें का चौथा। फिर है मानव शरीर में 5 जो प्रमुख इंद्रियां हैं, या फिर कह सकते जो मानव शरीर की जो संवेदी अंग है बच्चों, तो 5 आपके संवेदी अंग होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन फिर आपका है 46 नंबर है कि वाहन में सीट बेल्ट पहनने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके जोखिम को कम करने के लिए बच्चों, इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 47 नंबर है कि एकाधिक हताहत दुर्घटना की स्थिति में ट्राइज का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो उद्देश्य है, चोटों की गंभीरता के आधार पर उपचार को प्राथमिकता देना, इसमें का दूसरा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में हताहत होने की दुर्घटना में आपातकालीन उत्तरदाताओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य बच्चों, अधिकतम जो है जीवन बचाना। ठीक है, इसमें का दूसरा। फिर है यदि जो है बच्चे के जन्म के बाद सांस नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है जीवन रक्षक श्वास आपको शुरू करना है और बच्चे को जो उत्तेजित आपको करना है, बिल्कुल, इसमें का चौथा। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है गर्भनाल बच्चे के गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई है, तो उचित कार्यवाही क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है यदि जो है वह ढीली हो तो वैसे उसको छोड़ दे और जो है प्रसव जारी रखे, बिल्कुल, इसमें का तीसरा लगाओ। 50 का तीसरा है बच्चों। फिर है आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जन्म के बाद आपको जो है
बच्चे को एक गर्म सूती कपड़े में आपको जो है इसको लपेट लेना है बच्चों, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 52 नंबर है कि गुर्दे का प्राथमिक कार्य क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, गुर्दे का जो प्राथमिक बच्चों कार्य होता है रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना, इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 53 नंबर क्वेश्चन कि अंडाशय के द्वारा उत्पन्न जो है मुख्य हार्मोन्स कौन सा, आपको बताना है। देखो अंडाशय बच्चों जो है जो कि महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है प्रोजेस्टेरॉन इसका मुख्य हार्मोन्स होता है उत्पादन के लिए, इसमें का दूसरा ऑप्शन। टेस्टोस्टेरोन बच्चों जो कि मेल का जो है सेक्स हार्मोन्स होता है, इसमें का जो राइट होगा आपका बच्चों दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 54 नंबर कि महिलाओं में एक सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्या क्या है, आपको बताना है। तो महिलाओं में एक सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य मतलब ऐसी प्रजनन स्वास्थ्य समस्या क्या है बच्चों, तो अंडाशय में गांठ है, क्योंकि अंडाशय में गांठ के कारण जो महिलाएं जो है बहुत सारी महिलाएं प्रजनन नहीं कर पाती हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 55 नंबर है कि पुरुषों के यौवन के दौरान शारीरिक जो है परिवर्तनों के लिए मुख्य हार्मोन्स कौन सा जिम्मेदार है बच्चों, तो पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन्स होता है भैया टेस्टोस्टेरोन होता है, इसमें का दूसरा। 55 नंबर क्वेश्चन का बच्चों दूसरा है। चल अगला देखिएगा जो कि 56 नंबर है कि यौवन का अनुभव कर रहे लड़कों के लिए एक सामान्य चिंता क्या होती बच्चों, तो जो लड़के होते हैं जब यौवन अवस्था में आते हैं तो उनकी आवाज़ में बदलाव आता है, शरीर में जो है बालों का बढ़ना, दाढ़ी वगैरह आना, अब मुहासे का विकास होना, ये सब क्या है यौवन के जो है लक्षण है बच्चों, इसमें का डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। फिर 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लड़कों में यौवन के दौरान अनुभव होने वाला एक सामान्य भावात्मक परिवर्तन क्या है, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो परिवर्तन है संवेदनशीलता में वृद्धि, मनोदशा में परिवर्तन, इसमें का पहला। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि महिला यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन्स कौन सा है, आपको बताना है। तो उसके लिए बच्चों जो हार्मोन्स बच्चों जो जिम्मेदार होता है वो है एस्ट्रोजन है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यह जो है महिला यौवन के दौरान शारीरिक जो परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन्स होता है, यह जो हार्मोन्स होता है बच्चों महिलाओं के यौन गुणों के विकास में मदद करता है, जिसमें स्तन का विकास, अंडाशय और जो है गर्भाशय, योनि का परिपक्व होना, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, और आमतौर पर जो है अंडाशय में ये बनता है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 59 नंबर है कि यौवन के जो है दौरान लड़कियों के लिए एक सामान्य चिंता क्या होती बच्चों, जैसे कि पुरुषों के लिए एक समान चिंता होती जब युवा अवस्था में आती हैं, तो ठीक उसी प्रकार यौवन में जो यौवन के दौरान जो लड़कियों के लिए एक सामान्य चिंता क्या होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो जो है मासिक धर्म और उससे संबंधित लक्षण, ये सामान्य चिंता होती बच्चों, इसमें का पहला ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मासिक धर्म का आरंभ एक लड़की की भावात्मक स्थिति पर कैसे प्रभाव ये डालती है या फिर डाल सकती है, आपको बताना। देखो जब मासिक धर्म शुरू होता है लड़कियों का तो यह जो है चिंता और तनाव का कारण जो है बन सकता है। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 61 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन्स पुरुषों जो है महिलाओं दोनों के यौन उत्तेजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है बच्चों, तो कौन सा हार्मोन्स है, आपको बताना। देखो बच्चों टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन, ये बच्चों जो है वैसे तो पुरुषों का हार्मोन्स होता है सेक्स हार्मोन्स, लेकिन महिलाओं ये दोनों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या पुरुषों का तो मुख्य हार्मोन्स है ही, लेकिन कुछ मात्रा में इसकी जो है महिलाओं में भी मौजूद होती है, और यह जो है यौन इच्छा को जो है बढ़ाता है, इसमें का चौथा ऑप्शन बच्चों। अगला ऑप्शन भी आपका है 62 नंबर है। संभोग के दौरान मतलब सेक्स के दौरान यौन संक्रमण रोग से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, तो सेक्स के दौरान यौन संक्रमण से बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका है कंडोम का उपयोग करना, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 63 नंबर है। फिर आपका 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि असुरक्षित मतलब असुरक्षित जो सुरक्षित नहीं है यौन संबंध का एक संभावित परिणाम क्या है। जैसे कि हम कोई डॉक्टर सलाह देता है कि महीने में 1 से 2 बार सेक्स करना चाहिए, यदि आप ज़्यादा बार सेक्स कर रहे हैं बिना किसी का यूज करें तो अप्रत्याशित गर्भावस्था हो सकती है। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक जो है प्रेगनेंसी हो सकती है, इसकी ये जो है इसका परिणाम होता है बच्चों, संभावित एक इसका परिणाम होता है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 64 नंबर है कि गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक का सामान्य लक्षण बच्चों क्या होता है,
इसका लक्षण होता है उबकाई और जो है मिचली आना। इसमें का तीसरा, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि प्रीनेटल देखभाल का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो प्रीनेटल का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बच्चों जो है माँ के स्वास्थ्य की निगरानी करना है भी इसका उद्देश्य है। भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी करना है भी इसका उद्देश्य है। प्रसव के बारे में शिक्षा प्रदान करना है भी इसका उद्देश्य है। इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका है सिजेरियन सेक्शन क्या है बच्चों, आपको बताना है। सिजेरियन बच्चों सेक्शन क्या आपको बताना है, आपको क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं 9 महीने में, जो कि डिलीवरी जो होती है, तो जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी उनकी नहीं होती है, तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के माध्यम से जो डिलीवरी होती है उसी को हम सिजेरियन जो है सेक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो है पेट के माध्यम से बच्चे को जन्म देने की सबसे जो है ये चिकित्सीय प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो है इसके माध्यम से पेट में एक चीरा लगाया जाता है जिससे बच्चे को निकाला जाता है, ठीक है। इसमें का तीसरा ऑप्शन 66 नंबर क्वेश्चन का बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट है। फिर आपका 67 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण का एक गैर हार्मोनल तरीका कौन सा है, तो आईयूडी है। कौन सा बच्चों है, आईयूडी है, ठीक है। इसमें का पहला लगाओ, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। आईयूडी क्या है बच्चों, एक जो है गैर हार्मोनल जो है गर्भ निरोधक जो है विधि है। यह एक ऐसा छोटा उपकरण होता है जिसे गर्भाशय में डाला जाता है या जो है हार्मोन से जारी किए बिना जो है कार्य करता है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 68 नंबर है कि गर्भ मतलब जो है जन्म नियंत्रण का एक स्थायी विधि क्या आपको बताना है बच्चों। जन्म नियंत्रण का एक स्थायी विधि क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है ट्यूबल लिगेशन, ट्यूबल जो लिगेशन है बच्चों, ये क्या है, एक परमानेंट जो है स्थायी विधि है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको आमतौर पर जन्म नियंत्रण की एक स्थायी विधि माना जाता है, जिसमें जो है अंडे को गर्भाशय में रोकने से मतलब जो है अंडे को गर्भाशय में जाने से रोकने के लिए एक फलोपियन जो ट्यूब है उसको काटा जाता है या फिर उसमें जो है उसको बांध दिया जाता है ताकि उसके अंडे जो है गर्भाशय तक ना जा पाए, या फिर जो है सील इसको जो है किया जाता है। अन्य जो विकल्प आपके दिए हुए जैसे कि कंडोम वगैरह और जन्म नियंत्रण की गोलियां, डायग्राम, तो ये सब क्या है बच्चों, ये जो है अस्थायी जो है कह सकते हो विधियां हैं। इसमें नियंत्रण की स्थायी विधि केवल ये है और जितनी विधि हैं ये अस्थायी विधि हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का बच्चों दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 69 नंबर है कि गर्भपात का प्राथमिक बच्चों चरण क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। गर्भपात का प्राथमिक चरण क्या होता है आपको ये बताना है। तो व्यक्तिगत विकल्प, माँ के लिए स्वास्थ्य जोखिम, भ्रूण संबंधी असमानताएं, इसमें का आप सभी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 70 नंबर है, एक जो है चिकित्सा पेशेवर के द्वारा गर्भपात की सिफारिश करने का सामान्य कारण क्या होता है आपको बताना। जैसे कि एक जो है चिकित्सीय पेशेवर के द्वारा गर्भपात की मतलब जैसे कि कोई जो है आप गए डॉक्टर के पास, तो आपसे डॉक्टर कहे कि आपको जो है गर्भपात कराना पड़ेगा, तो किस लिए जो है सिफारिश की जाती है, तो हो सकता है गर्भपात से मान लो गर्भपात ना कराए तो हो सकता है जो महिला है उसकी मृत्यु हो जाए, कोई संक्रमण शरीर में फैल गया है, तो इसके कारण जो है डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो है गर्भपात करा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आपकी भी जान चली जाए, ठीक है। तो मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो। 70 नंबर की हम बात करें तो जो है भ्रूण में गंभीर चिकित्सीय स्थिति जब पाई जाती है, मतलब भ्रूण में कोई समस्या जब उत्पन्न हो जाती है, कोई संक्रमण हो जाता है जिसके कारण डॉक्टर को लगता है हो सकता है कि ये महिला भी इसकी मृत्यु हो जाए, तो इसीलिए इसकी सलाह देता है कि आप गर्भपात करा लीजिए, ठीक है। इसमें का दूसरा फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि बलात्कार की प्राथमिक कानूनी जो है परिभाषा क्या है बच्चों आपको बताना। मतलब जो है बलात्कार किसे कहते हैं, तो बलात्कार क्या है बच्चों, बलात्कार को हम कहते हैं कि बिना सहमति के किसी के साथ जो है यौन कार्य करना, मतलब जो है किसी लड़की के साथ बिना जो है उसकी सहमति से कोई जो है यौन कार्य करना, सेक्स वाला कार्य करना, उसी को हम जो है बलात्कार कहते हैं। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 72 नंबर है, यौन शोषण के शिकार व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम क्या है आपको बताना है। इसका जो महत्वपूर्ण कदम है बच्चों, चिकित्सीय सहायता और भावात्मक जो समर्थन प्राप्त करना। इसमें का पहला। फिर 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अपने साथी के साथ मतलब अपनी साथी के साथ मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ यौन संचारित रोग के बारे में बात करने का अनुशासित जो है तरीका कौन सा बच्चों है आपको बताना है।
तो उसके लिए जो अनुशासित जो तरीका है वो है यौन क्रिया में शामिल होने से पहले ईमानदारी से चर्चा करें। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 74 नंबर है, यौन संचालित रोगों के बढ़ने का बच्चों प्रमुख कारण क्या होता है आपको बताना है। देखो, यौन संचालित जो रोग होते हैं, सेक्स के द्वारा जो रोग होते हैं बच्चों, ये जो है सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ पार्टनर है कोई, तो आप उसके साथ तो सेक्स करते ही हैं, और भी कुछ लोगों के साथ सेक्स करते हैं, अन्य लोगों के साथ भी। तो इसके कारण जो है यौन संचालित जो रोग है इसकी बढ़ने की संभावना बच्चों होती है। मतलब जो है कई साथियों के साथ यौन संबंध बनाना, कई साथियों के साथ सेक्स करना, इसके कारण जो है यौन संचालित रोग आपके हो सकते हैं, यौन संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। इसलिए जो है एक ही जो कि पार्टनर के साथ सेक्स करना चाहिए, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। अगला देखिएगा 75 नंबर है कि कौन सा टीका खुद जो है यौन संचालित रोगों को रोकने में जो है मदद कर सकता है, आपको बताना। देखो बच्चों, यौन संचालित जो रोग हैं इसको रोकने में जो टीका लगता है बच्चों, HPV का टीका लगता है बच्चों। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार जो है सबसे अधिक प्रचलित माना जाता है, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो मानसिक स्वास्थ्य विकार है बच्चों वो है डिप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के लोग शिकार हैं। इसमें का चौथा फिर है, भारत में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाला प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। तो इसके कारण भैया आर्थिक स्थिरता है, सोशल मीडिया तक पहुंच की कमी है, और जो है शैक्षिक दबाव जो प्रतिस्पर्धा है। इसमें का चौथा फिर आपका है, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार कार्य योजना क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसकी जो योजना है वो आपका है कि संपर्क करना, उसका मूल्यांकन करना और सहायता करना, एक मतलब होता है। इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर है, अवसाद का एक सामान्य लक्षण क्या है, आपको ये बताना है। अवसाद का एक सामान्य लक्षण क्या है बच्चों, तो लगातार जो उदासी और खालीपन एहसास होना, इसी को हम अवसाद कहते हैं। फिर आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या के व्यवहार का एक सामान्य चेतावनी संकेत क्या है, आपको ये बताना है। तो आत्महत्या बच्चों जो करता है, ठीक है, इसकी सामान्य जो है चेतावनी क्या है आत्महत्या के व्यवहार की, एक तो है दोस्त और परिवार से जो है कटाव। हमने देखा होगा जितने भी लोगों ने आत्महत्या किया होगा, घर में या फिर उनका कटाव है, फिर घर में काफ़ी लड़ाई जो है झगड़ा होती थी, ठीक है, या फिर घर से उनसे कोई बनता नहीं है, घर वाले उनको छोड़ दिए हैं, तो इस दुखी के कारण ही जो है कोई व्यक्ति अपनी जो है आत्महत्या करता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति सुख में अपनी जो है जान नहीं गंवाता है। इसमें का पहला ऑप्शन, या फिर किसी जो है दोस्त ने या फिर कोई जो है उसकी कह सकते हो कोई लड़की वगैरह ने धोखा दिया है, तो इस तरह की सारी समस्याएं इसमें जो है शामिल होती है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी जो है आत्महत्या करता है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 81 नंबर है, जब कोई व्यक्ति अवसाद के लक्षण प्रदर्शित कर रहा हो तो प्रभावी दृष्टिकोण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसके लिए जो प्रभावी दृष्टिकोण है वो है उनसे बातचीत करना, उन्हें अपनी जो है भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें का दूसरा फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन है कि नॉन जो है सुसाइडल सेल्फ इंजरी, ये बच्चों क्या होती है, आपको बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको बच्चों जो है आत्मक्षति, जिसमें जो है जीवन समाप्त करने का इरादा ना हो, तो इसी को हम नॉन सुसाइड जो है सेल्फ इंजरी कहते हैं। मतलब नॉन जो सुसाइड होता है, मतलब बिना जो है इरादे से की गई जो है आत्महत्या। इसमें का तीसरा फिर है, नॉन सुसाइड इंजरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बच्चों, आपको बताना है। जिसमें जो स्टेटमेंट आपका सत्य है वो आपका है, या जो भावात्मक तनाव से निपटने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो कि सुसाइड किया है, काफ़ी उनको तनाव था। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 84 नंबर, चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए एक प्रभावी गैर अचानक आकस्मिक जो है रणनीति क्या है, आपको बताना है। तो ये बच्चे जो रणनीति है उन्हें जो है विश्राम तकनीकों का जो है अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें का दूसरा फिर है कि चिंता से जुड़े रहे किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान करते समय यह महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए बच्चों, तो उसके लिए जो है उनकी भावनाओं को मान्यता देना और उन्हें जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह जो है एक महत्वपूर्ण है। अगला ऑप्शन क्या आपका 86 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति पैनिक अटैक का सामना कर रहा हो तो आपको क्या किससे जो है बचना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है
अधिक जो है प्रतिक्रिया देना और खुद भी पैनिक दिखाना, इससे बच्चों बचना चाहिए, नहीं तो आपको भी देखेगा कि आपको भी पैनिक आ रहा तो हो सकता है वो जल्दी मर जाएगा फिर। ठीक है, अगला देखो 87 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति पैनिक अटैक के दौरान तेज सांस ले रहा है तो जो है मददगार प्रक्रिया होगी, तो क्या होगी, तो उसकी मदद में जो प्रक्रिया बच्चों रहेगी वो रहेगी उन्हें जो है गहरी धीमी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें का पहला। फिर है निम्न में से कौन सा विकार, भ्रांति या जो है मतिभ्रम की उपस्थिति द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा पहचाना जाता है, उसको हम साइजोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें का दूसरा 88 का दूसरा राइट है। ठीक है, साइजोफ्रेनिया जो होता है बच्चों, इसमें जो है मतिभ्रम में ऐसी चीज़ें देखना, ऐसी आवाज़ें सुनना जो वास्तविक से मौजूद नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत लोगों को ये संग रहता, कभी कहते हैं कि मुझको किसी ने बुलाया है या फिर जो है पुकार रहा है, जबकि वो व्यक्ति ने उसको पुकारा ही नहीं है। इसी को हम साइजोफ्रेनिया कहते हैं, मतिभ्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनोविकार की एक सामान्य विशेषता क्या है। मनोविकार की एक सामान्य विशेषता बच्चों वास्तविकता से ये भिन्न धारणा होती है, इसमें का चौथा। फिर है एक्यूट साइकोसिस, जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। इसके लिए जो है प्राथमिक सहायता प्रदान करते समय अनुशासित रणनीति नहीं है, कौन सी आपको बताना है। तो कौन सी भैया रणनीति जो है इसके लिए नहीं है, आपको ही बताना है। तो उनकी चिंताओं को सक्रिय रूप से सुनना, ये तो रणनीति है। सरल जो है स्पष्ट निर्देश प्रदान करना भी इसकी रणनीति है। एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी इसकी रणनीति है। लेकिन उसकी भ्रांतियों के साथ तर्क करने की कोशिश करना, ये कोई भी इसकी कह सकते हो रणनीति नहीं बच्चों। इसलिए 90 का डी है। फिर आपका 91 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार आप एक्यूट साइकोसिस का अनुभव कर रहे व्यक्ति को अधिक सुरक्षित महसूस करने में जो है मदद कर सकते हैं, आपको ही बताना है। ठीक है, तो ये जो है एक गैर धमकी देने वाली मुद्रा और जो है स्वर बनाए रखकर, इसमें का पहला। फिर आपका 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए किसी पदार्थ को अधिक आवश्यकता को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसको जो है सगुणा कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। इसमें का तीसरा, इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन फिर आपका है कि मादक पदार्थों के उपयोग का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, आपको ये बताना है। तो देखो जो मादक पदार्थ होते हैं ये जो मानसिक स्वास्थ्य पर जो इफेक्ट आपके डालते हैं, कैसे डालते हैं, तो कहोगे या जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, बिल्कुल। इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 94 है कि या जो है मादक पदार्थों के ओवरडोज का एक संकेत है। तो मादक पदार्थ जो होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं बच्चों, उसका ओवरडोज यदि किसी को हो गया है तो अत्यधिक नींद उसको आएगी, असंवेदनशीलता आएगी, इसके लक्षण होते हैं बच्चों। फिर है खाद्य विषाक्तता का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, ये सभी इसके सामान्य भैया कारण हैं। फिर 96 है कि खाद्य विषाक्तता से बचने के लिए कौन सा प्राथमिक उपाय है बच्चों, आपको बताना है। देखो खाद्य विषाक्तता जो होती है जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आपको खाने से पहले आपको हाथों को अपने साबुन से आपको धो लेना है। ठीक है, इसमें का तीसरा। फिर है यदि किसी के कान में तैराकी के बाद, तैराकी का मतलब होता है कोई मान लो स्विमिंग किया है, अभी कहीं नदी में नहाया है, अभी नहर में नहाया है, तो मतलब स्विमिंग करने के बाद यदि कोई पानी उसमें चला गया, कानों में फंस गया है, तो आपको क्या बच्चों जो है करना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है सिर को एक तरफ जो है झुकाना है और कान को लोब को जो है खींचना है, जिससे पानी निकल आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि 98 नंबर है। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पेपर आपका जो कि 15 को लगा हुआ है, और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोला अपनी जो है आप सही मार्क्स भर के आए हुए हैं। ये मेरा जो कि व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए 8173840090। ठीक है, इस पर अपना जो पेपर आपको जो है व्हाट्सअप बच्चों आपको कर देना है। ठीक है, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। अब देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या होता है। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन में मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है निष्कासित करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, मतलब जो है गैसों का आदान प्रदान है, इसमें का पहला। फिर आपका 99 नंबर आपका क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी ने डंक मार दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भैया सबसे पहले जो डंक है उसको निकालना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके डंक को आपको निकालना है, इसमें का दूसरा। फिर है प्रोटीन जो है पचने के बाद बदल जाते हैं, तो प्रोटीन जो पचने के बाद अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं बच्चों, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों को देख लेना है, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो उनको भी देख लेना है। इसकी हमारी सेकंड क्लास भी हम करा देंगे,
ठीक है, बहुत ही जल्द वो भी आएगी। सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मेरा जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।